यूपी के सियासी रण में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रामदास अठावले भी आ गए हैं और आज लखनऊ में प्रचार होना है और राजनाथ सिंह के साथ उनकी जनसभाएं हैं। उसके पहले वो हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। सर, यूपी के सियासी रण में तैयारियां चल रही हैं, आज आप लोगों की जनसभाएं हैं, क्या क्या तैयारियां की गई हैं और आप जो है दलितों को, खास करके दलित आप चेहरा हैं, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए क्या कैसी रणनीति तैयार कर रहे हैं? मतलब हमारी रणनीति ये है कि जो बीजेपी है, बीजेपी को 2017 में 312 सीटें मिली थी और इस वक्त भी मतलब बीजेपी ने 300 सीट पार करना ही चाहिए और उसके लिए दलित वोट है। ये दलित वोट मायावती पर नाराज लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मायावती ने मतलब इतने बार सत्ता देने के बावजूद भी दलितों के भले के लिए कोई निर्णय लिए नहीं और इसलिए दलित समाज जो है ये उनसे हटता जा रहा है। तो उस दलित समाज को अपील करने के लिए मैं आया हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान का भारत खड़ा हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की ने दिया हुआ रिजर्वेशन जो है उसको पूरा संरक्षण मिल सकता है। दलितों को न्याय मिल सकता है, सामाजिक न्याय मिल सकता है, आर्थिक न्याय मिल सकता है, शैक्षणिक न्याय मिल सकता है। इसीलिए तो दलितों ने आरपीआई के माध्यम से बीजेपी के साथ आना ही चाहिए। इसी तरह का अपील मैं करने वाला हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब 5 सालों में यहाँ का गुंडाराज खत्म कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाएं हैं उनको बड़ा संरक्षण दे दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन दे दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने कच्चे मकान वालों को पक्का मकान दे दिया है और ऐसे बहुत सारे जो इशू है ये इशू उन्होंने सॉल्व किए हैं और इसीलिए योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश हम जीतने वाले हैं। अखिलेश यादव जो है मतलब जिनको 10 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा होने वाला है क्लेश, 10 तारीख के बाद जिनको बहुत ज़्यादा होने वाला है क्लेश, उनका नाम है अखिलेश। मतलब 10 तारीख को हम चुनाव जीतेंगे, 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और अखिलेश जी को शांत करने का भी काम हम करेंगे। लेकिन ये चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मेरी पार्टी बीजेपी के साथ है। हमने एक भी सीट ना खड़ी करके पूरे 403 सीटों पर हमने बीजेपी का समर्थन किया है और नरेंद्र मोदी जी ने जो 8 सालों में काम किया है, 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो काम किया है, ये अविस्मरणीय काम है और इसीलिए बीजेपी को इस सत्ता में लाना चाहिए। ये मांग करने के लिए, ये अपील करने के लिए मैं आज लखनऊ में आया हूँ। माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ जो सभाएं हो रही है उसमें मैं भी शामिल होने वाला हूँ और लखनऊ की जनता को अपील करने वाला हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और आपने बीजेपी का समर्थन करना ही चाहिए। सर, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के दलित कार्मिकों का कहना है कि 117वां जो बिल है वो संसद में रुका हुआ है। आप भारतीय, वो लोग लगातार सभी दलों से अपील कर रहे हैं, कांग्रेस से उनकी नाराज़गी है क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर इस बिल को पास कराने के लिए उनसे अपील करेंगे या वहाँ पे सदन में आवाज़ उठाएंगे? मतलब ये जो बिल है प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का, तो जब से संविधान लागू हुआ था तब से प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन अभी 2 साल पहले कोर्ट ने पहले इस पर मतलब इसका विरोध किया था, बाद में उसका सपोर्ट भी किया और प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का जो अधिकार है ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दे दिया है। तो राज्यों ने भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का निर्णय लेना है। उसके साथ साथ भारत सरकार ने भी मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पास करना चाहिए। इसके लिए मेरी कोशिश जारी है और सरकार के तरफ से प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पास होने के लिए हम प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे और बहुत जल्द ही प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का बिल पास हो सकता है। सर, यूपी में दलितों की आबादी जाहिर सी बात है कि काफ़ी अधिक है और मायावती का उभार उनकी वजह से ही है। आप एक मायावती के विकल्प के रूप में यहाँ पर उभर सकते हैं, लेकिन सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आपको महाराष्ट्र में गठबंधन करती है और केंद्र के उसमें लोकसभा के चुनाव में गठबंधन करती है। यूपी में आप सीटें मांग रहे थे, क्या उस पर कोई बात नहीं बन पाई?
हाँ, मतलब हमने 2 महीना पहले जेपी नड्डा जी से हमने एक पत्र दे दिया था और उसमें हमने जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी हर जिले में हमारा यूनिट है। हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को जानने वाले मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। जो लोग बीएसपी पर, मायावती जी पर नाराज लोग हैं, ऐसे लोग आरपीआई के माध्यम से बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ विचार हुआ नहीं, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि दलित वोट मायावती के साथ है, तो फिर आरपीआई को साथ देने की क्या आवश्यकता है। निषाद पार्टी को इसलिए लिया है कि भाई निषाद समाज है, उसका वोट उनको मिलेगा। अपना दल को साथ में ले लिया क्योंकि कुर्मी समाज का वोट उनको मिलेगा। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि आरपीआई को साथ में लेने से दलित समाज का वोट हमको मिलेगा नहीं, और आरपीआई का जनाधार इतना नहीं है। लेकिन एक हमारी रैली होने वाली थी 7 तारीख को, 7 जनवरी को, और उसमें 1 लाख लोग जमा करने का हमारा संकल्प था। तो अगर वहाँ 1 लाख लोग जमा होते थे, क्योंकि बारिश के कारण वो रैली हमारी कैंसिल हुई, पोस्टपोन हुई, लेकिन अगर वहाँ 1 लाख लोग जमा होते थे तो जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, योगी जी आरपीआई को साथ में लेने का विचार करते थे। लेकिन उन्होंने साथ में नहीं भी ले लिया हो। लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये थी कि बीजेपी को कौन सी भी हालत में सत्ता पर यहाँ बिठाना है, और इसीलिए मैंने ये निर्णय ले लिया है। लेकिन आरपीआई के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी का बहुत सारा वोट बीजेपी को मिल सकता है। तो आप सर, चूंकि पंजाब में दलितों की आबादी सबसे ज़्यादा है, फिर यूपी में भी है, और उसका एक जो वो निर्णायक स्थिति में होते हैं सियासत के लिहाज से, आरपीआई किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विस्तार कर रही है यहाँ पे? नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारा आरपीआई को विस्तार करने की कोशिश चल रही है। हमने बहुजन कल्याण यात्रा निकालकर पूरे 75 जिलों का संपर्क हमने किया है। पवन गुप्ता जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमारी कोशिश जारी है, और अभी हम अच्छे प्रोग्राम ले गए, हमारी ताकत हमें दिखाई गई। और अगर सत्ता आने के बाद आरपीआई को अगर सत्ता में कोई भागीदारी मिलती है तो कार्यकर्ताओं में भी वो निर्माण हो जाएगा, तो उनको ताकत में मिलेगी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरे बहुत नज़दीक के संबंध है, हमारे बहुत अच्छे नज़दीक के मित्र है। 1998 में जब वो पहली बार गोरखपुर से चुनकर आए थे, तब मैं मुंबई से लोकसभा में चुनकर आया था, और लगातार वो 5 बार लोकसभा में चुनकर आए। मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया, 1 बार मैं, चौथी बार मैं हार गया था, 5वीं बार मैं राज्यसभा में आया। लेकिन माननीय योगी जी के साथ मेरे अच्छे संबंध है, और आगे योगी जी का सहयोग लेकर रिपब्लिकन पार्टी को यूपी में मजबूत करेंगे, और बहुजन समाज पार्टी की खटिया खड़ी करने का काम हम जरूर करेंगे। सर, आप लखनऊ के अलावा और कहाँ पे जनसभाएं कर रहे हैं यूपी में? अभी लखनऊ के अलावा हम अयोध्या जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, और भी कई जगह पर मुझे बुलाएंगे तो वहाँ मैं जाऊँगा। और मैंने तय किया है कि कौन सी भी हालत में बीजेपी को ताकत देना ही है, और पूरे मतलब अवध में हो या पूर्वांचल में हो, जहाँ जहाँ मतलब अभी चुनाव होने जा रहा है वहाँ वहाँ मैं जाऊँगा और बीजेपी का प्रचार करूँगा। आप मायावती का विकल्प बनने की बात कर रहे हैं और कोशिशों में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर का भी उभार हो रहा है और वो भी कहा जा रहा है कि मायावती का ही विकल्प बनना चाह रहे हैं, और वो इस बार के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं गोरखपुर से, चंद्रशेखर। तो उनको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? उनके प्रभाव को कैसे आप, एक चुनौती नहीं है? मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारा ही समाज का नौजवान है, एक्टिव लीडर भी है, लेकिन आंदोलन करने वाले पार्टी को वोट मिलता नहीं है। मैंने दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया नाम का संगठन बहुत साल तक मैंने चलाया था, और हम चुनाव लड़ते थे तो हमको वोट नहीं मिलता था। लेकिन हमारे रैली में लाखों लोग आते थे, हमारे सभा में हजारों लाखों लोग आते थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी अनुभव आएगा, और वो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ लड़ने से क्या फ़ायदा, उनका डिपॉजिट जाएगा मतलब। और वो कोई मायावती का विकल्प नहीं बन सकता है। मायावती का विकल्प अगर बनना ही है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही बन सकता है, और इसीलिए वो उनके तरफ से कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ नौजवान लोग उनके साथ है, वोटर्स उनके साथ नहीं है, और उनको मतलब इस चुनाव में बिल्कुल कोई फ़ायदा होगा नहीं। और योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना बचपना है, ऐसा चुनाव उनको तो लड़ना है तो और जगह पर लड़ना चाहिए था, जहाँ से वो चुनकर आ सकता है या अच्छा वोट ले सकता है। लेकिन जहाँ डिपॉजिट जब्त होने वाली जगह पर खड़ा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सर,
अम्बेडकरी विचारधारा को लेकर के बहुजन आंदोलन की बात की जाती है और आप उनकी सियासत करते हैं। उनके प्रपौत्र हैं अम्बेडकर साहब के राजरत्न जी, वो यूपी में बार बार बसपा के समर्थन की बात करते हैं। आप लोगों की कोई बातचीत हुई हो उनसे? कौन? राजरत्न अम्बेडकर की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, राजरत्न अम्बेडकर कौन सी पार्टी में? पार्टी में नहीं है सर, लेकिन अम्बेडकर साहब के प्रपौत्र जी हैं और उनकी मैं बात। नहीं, कोई राजरत्न अम्बेडकर तो मतलब हमारे अम्बेडकर फैमिली के है, लेकिन वो कौन सी पार्टी में भी काम करते हैं मुझे मालूम नहीं है। वो एक बार बहुजन समाज पार्टी में थे, भारत मुक्ति मोर्चा में थे और मेरी पार्टी में भी वो काम करते थे, लेकिन उनको पार्टी बदलने की आदत है और अभी यहाँ आकर बाबा साहब के फैमिली का नाम लेकर यहाँ कोई प्रचार कर रहे होंगे, लेकिन उसका कुछ यहाँ इम्पैक्ट होने का विषय बिल्कुल नहीं है। और उसकी जो राजनीति है वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट राजनीति में नहीं समझता हूँ। अंतिम सवाल सर, कितना लग रहा है बीजेपी इस बार कितना सीट पाएगी? बीजेपी का 300 पार सीट होगी, मतलब बीजेपी करेगी 300 पार, बीजेपी करेगी 300 पार, क्योंकि अकेले इसकी होने वाली है हार। तो इसीलिए मतलब यहाँ 300 पार करने की कोशिश है और उसमें आरपीआई का भी अच्छा योगदान रहेगा। तो ये हैं रामदास अठावले जी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 300 के पार सीटें पाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, जिसमें आरपीआई का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सहयोगी दिनेश के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।